Hello, friends. Welcome to Professional English Challenge in 60 Days. Today is day 1, and let me tell you, English is not just a language, it's passport to free Wi Fi to Starbucks. Okay, इंग्लिश जो है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है यह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग कहते हैं कि यार जब आप कहीं इंग्लिश में बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं तब लोग कहते हैं यार भाई हिंदी बोल ले। ओहो आज तो इस तरीके का रिएक्शन होता है लोगों का। वहीं जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एचआर कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस टाइम आप ये खड़े रहते हो और कहते हो ये वो माय नेम इज इन। तो इस तरीके का आपका रिएक्शन होता है। इंग्लिश जो है एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी मतलब सैलरी। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके लिए एक लर्निंग माइंडसेट का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा राइट और लर्निंग माइंडसेट होगा ना तो हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी से सीख पाएंगे। इस लेसन में हम 10 प्रोफेशनल वर्ड्स लर्न करेंगे और वो सेंटेंसेस लर्न करेंगे जिसे आप यूज कर सकते हो और लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन की। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्किल ऑफ अपॉर्चुनिटी in offices, interviews, global business, and networking. English fluency opens doors. जब भी आप कहीं जाते हो, कहीं ऑफिस में, इंटरव्यूज में या फिर कोई आप ग्लोबली अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हो ना, तो वहां पे भी इंग्लिश जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ना ये सिर्फ जो है आपकी अपॉर्चुनिटी के जो दरवाजे हैं वही नहीं खोलती, मतलब बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो सिर्फ एक इंग्लिश सीख के। बाहर के देशों में फॉरेन कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा जो है इंग्लिश ही बोली जाती है। अगर आपको कहीं बाहर जाना भी है, अगर कहीं घूमने भी जाते हो, एज ए टूरिस्ट भी जाते हो, तो वहां भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए क्या होता है कि एक सही लर्निंग माइंडसेट होना जरूरी होता है। बिफोर यू बिगिन प्रॉमिस योर सेल्फ, अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि आई विल प्रैक्टिस डेली, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो। मतलब मिनिमम आपको 15 मिनट तो जो है डेली अपने आप को देने ही है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बेस्ट तरीका आपको बताती हूँ, वो है मिरर। मिरर के सामने आपको अपने आप से बात करनी है। ठीक है, वो भी सिर्फ इंग्लिश में। आपको इमेजिन करना है, सपोज आप कहीं हॉस्पिटल में गए हो, आपको डॉक्टर से बात करनी है, तो आप इमेजिन करो कि आपके सामने जो है कोई डॉक्टर बैठी है, आप उनसे बात कर रहे हो। इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन करनी है अपने आप से, वो भी मिरर के सामने। अब आपको किसी से भी मतलब बात करने में डरना नहीं है। ठीक है, आप ये समझ के चलो कि मिस्टेक्स जो है वो मेरे टीचर्स हैं। आई विल नॉट फियर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर माई टीचर्स। मिस्टेक्स क्या है, मेरे टीचर्स हैं। Unless the mistake is texting you your boss, I love you instead of I'll call you. Speak English daily. हमें डेली इंग्लिश बोलनी है, नो मैटर कि वो सेंटेंस कितना छोटा है कितना बड़ा है, बस हमें इंग्लिश बोलनी है। एक बात दिमाग में बिठा लो कि कंसिस्टेंसी ही परफेक्शन को बीट कर सकती है। अगर कंसिस्टेंसी होगी तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आज आपने इंग्लिश बोला, कल को नहीं बोला, परसों छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद फिर आप इंग्लिश बोल रहे हो, हाँ, फिर आपने छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद फिर वो उससे आपको इंग्लिश में परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। परफेक्शन के लिए आपको इंग्लिश में बोलना जरूरी है, चाहे कुछ भी बोलो, लाइक गुड मॉर्निंग मॉम, वेयर इज माय चाय। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्सेट कर सकते हो। अब
10 जो प्रोफेशनल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी। इस वर्ड को तो आप दिमाग में मिठा लो कि मुझे ये वर्ड है अपॉर्चुनिटी। दिस जॉब इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर माय करियर। अब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी आपको? इंग्लिश सीख के मिलेगी। बिना इंग्लिश सीखे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द जो एमएनसीज कंपनीज है वहां पे इंग्लिश कंपल्सरी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रोफेशनल। ही इज अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ स्पीकिंग। उसका जो स्पीकिंग का वे है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। ही हैज अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो हमारी एक की होती है सक्सेस की। वो हमें सक्सेस तक ले जा सकता है। अब हमने इंग्लिश तो सीख ली लेकिन हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। हम उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे जितना हम सोचती हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस मेक्स वर्ड्स पावरफुल। कॉन्फिडेंस जो है वर्ड्स को बहुत पावरफुल बनाता है। अगर आप कहते हो कि आई नो एक्सेल कॉन्फिडेंटली, अगर आप कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हो ना कि आई नो एक्सेल, नोबडी विल आस्क यू टू प्रूव इट। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि आपको एक्सेल आता है। बशर्ते उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आपके वर्ड्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट इज करियर। इंग्लिश फ्लुएंसी विल बूस्ट योर करियर ग्रोथ। डेफिनेटली इंग्लिश फ्लुएंसी जो है आपके करियर की ग्रोथ को बूस्ट करता ही है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? दैट स्कैरी रूम वेयर सडनली योर इंग्लिश गोज ऑन स्ट्राइक। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना तो वहां पे आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं निकल पाती। ठीक है, बशर्ते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी ना हो। वहां पे आप मतलब हकलाते जरूर हो तो बेस्ट है कि आप कंसिस्टेंसी रखो, डेली इसकी प्रैक्टिस करो ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ वहां फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सको। नेक्स्ट है पोलाइट। ऑलवेज बी पोलाइट व्हेन टॉकिंग टू कलीग्स। जब भी आप अपने कलीग से बात करो तो हमेशा पोलाइट रहो। जैसे कि सेइंग सॉरी बॉस इवन व्हेन द बॉस इज रॉन्ग, तब भी हमें ये बोलना ही पड़ेगा कि यार सॉरी बॉस। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब फैंसी नेम फॉर रीडिंग स्लाइड्स विद फियर। Tomorrow I have a presentation at the office. Fluency. Fluency comes with daily practice. Yes, fluency जो है daily practice से ही आएगी, वैसे नहीं आएगी भाई। Goal. My goal is to speak English confidently in 60 days. ये चीज तो आप अपने रूम में एक पेपर पे लिख के जहाँ पे आप पढ़ते हो वहां पेपर पे चिपका लो कि माय गोल इज टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 60 डेज। और मैं ये जो आपको बता रही हूँ ना, एक रजिस्टर ले लो और पेन रख लो और उस पे इन सब चीजों को नोट डाउन करते जाओ। कि अब जैसे कि मैंने बताया प्रैक्टिस, अब ये लिखो कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। तो ये लाइन आप अपने जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे टेबल पे इस लाइन को लिख लो, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। ठीक है, और ये माई गोल इज टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 60 डेज। माई गोल इज टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 60 डेज। इन चीजों को ना आप लिख लो, ये लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस टिप दे रही हूँ, राइट वन सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच वर्ड। हर वर्ड्स के लिए मतलब अपने जो मैंने आपको ऊपर 10 ये वर्ड्स बताए हैं इनसे आप एक सेंटेंस बनाओ अपने लिए। जो मतलब खुद से एक सेंटेंस बनाओ, इन सबसे अपॉर्चुनिटी से प्रोफेशनल से एक अलग डिफरेंट सेंटेंसेस बनाओ। ये जब तक पॉसिबल नहीं होगा तब तक आप एक रजिस्टर नहीं रखोगे अपने पास। एक रजिस्टर और पेन बहुत जरूरी है, उसमें इन सब चीजों को लिखते जाओ। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस हैं 10 रेडी टू यूज सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ। ये आप कहीं भी मतलब काफी मतलब जगह इनको यूज कर सकते हो। इनको भी लिख, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाओ अपने रजिस्टर में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। हाँ मतलब किसी से भी आपको पूछना हो कि मतलब कैसे
मतलब आज का दिन कैसा रहा. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? इट्स अ प्लेजर टू मीट यू. मे आई नो योर ओपिनियन ऑन दिस. ये आप ऑफिस में मतलब बोल सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट है उस पे आपका ओपिनियन चाहिए किसी का, तो मे आई नो योर ओपिनियन इन दिस. I will get back to you soon. Could you please explain this further? I really appreciate your support. Let's schedule a meeting tomorrow. I apologize for the delay. That sounds like a good idea. I look forward to working with you. और मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ आपको. डे 1 का जो प्रैक्टिस है वो है राइट डाउन योर नेम, जॉब एंड करियर गोल. आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को 3 to 4 लाइन्स में. और उसमें 3 to 4 लाइन्स में आप कैसे लिख सकते हो, माई नेम इज राहुल, आई एम अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, माई गोल इज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो. ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उन सेंटेंसेस को फिर अपनी ही वॉइस में उसको सुनना है, और ताकि आपको पता चले कि क्या गलती आपने उसमें की है लिखने में. आपको खुद से ही समझ आने, कुछ दिन बाद ना आपको खुद से ही समझ में आने लग जाएगा कि आप इंग्लिश लिखने में, बोलने में क्या गलतियां करते हो. फिर आप अपने खुद से ही उसको ठीक करने लग जाओगे. अ, आपको जो सेंटेंसेस लिखने हैं, आपने आपको जो इंट्रोड्यूस करना है, उसमें आपको जो मैं कुछ चीजें बताई है मैंने, उसमें क्या क्या लिखना है. हु यू आर, who what you do, मतलब आप क्या करते हो, what you do study, why you want to improve English, आप इंग्लिश को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो. ठीक है, ये सब चीजें इसमें लिखना है आपको. इसको 3 बार पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद फिर इसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके उसको सुनना है. ठीक है, आज की समरी है कि आपने आज सीखा कि you learn English is important. You learn 10 proverbs, 10 survival office sentences, and congratulations, you are officially a professional English learner. Now go introduce yourself in English and confuse at least one family member today. ये उन्हें सुना देना. आप कोई एक फैमिली मेंबर को पकड़ना, उनको सुना देना इंग्लिश में ये सब लाइनें, तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा. ठीक है, आज का आपका चैलेंज जो है कंप्लीट होता है. डे 2 हम कल डिस्कस करेंगे. तो इसमें प्लीज मुझे फीडबैक देना, क्या आपको अच्छा लगा, क्या गलत लगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना. थैंक यू.